जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है बाधक हाउस और बाधक ग्रह। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इसका हम भरपूर उपयोग करते हैं और प्रेडिक्शन करने में इससे हमें बहुत मदद मिलती है। बाधक ग्रह या बाधक हाउस का कंसेप्ट हम कैसे समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। 4 राशियां होती हैं, 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये राशियां 4 राशियां कहलाती है। मूवेबल साइंस है ये। इन राशियों को जब हम लग्न में रखते हैं, जैसे मेष लग्न की कुंडली हो गई या कर्क लग्न की कुंडली हो गई या तुला लग्न की कुंडली हो गई या मकर लग्न की कुंडली हो गई, अर्थात ये राशियां यदि प्रथम भाव में उपस्थित हो तो 11वां भाव बाधक हाउस कहलाता है और उस भाव का स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। जैसे मान लिए ये मेष लग्न की कुंडली है तो 1 नंबर यहां लिखा हुआ होगा, तो बाधक हाउस हो गया। 11वां घर, 11 नंबर की राशि यहां लिखी हुई होगी और 11 नंबर का स्वामी होता है सटन, तो शनि महाराज हो गए बाधक ग्रह। यदि यहां कर्क लग्न लिखा हो 4 नंबर, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अर्थात 11वां हाउस फिर से बाधक हाउस है, लेकिन बाधक ग्रह चेंज हो गया। अब बाधक ग्रह है आपका शुक्र, वीनस। इसी तरह से यदि तुला लग्न की कुंडली हो गई तो 11वां हाउस अर्थात लियो साइन या होगा, ये बाधक हाउस कहलाएगा। और सूर्य सन हो गया आपका बाधक ग्रह। इसी तरह से जब मकर राशि लग्न में होगी तो मंगल, मार्स प्लैनेट आपका बाधक ग्रह हुआ और 11वां भाव जिसमें कि वृश्चिक राशि पड़ी हुई है वो बाधक हाउस हुआ। इसी तरह से जब स्थिर राशि अर्थात फिक्स्ड जो राशियां हैं 2, 5, 8, 11 ये फिक्स्ड राशियां कहलाती हैं, अर्थात ये स्थिर राशियां हैं, ये एक जगह टिक के रहने वाली राशियां हैं। ये जब प्रथम भाव में हो अर्थात लग्न में उपस्थित हो, लग्न के रूप में उपस्थित हो, तो 9वां भाव बाधक हाउस और 9वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। जैसे कि 2 नंबर की राशि यहां पड़ी हुई है लग्न में, तो 9वां भाव, यहां से 9वां भाव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9वां भाव हुआ, ये बाधक हाउस हो गया। यहां 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है, अर्थात शनि देव, सैटर्न प्लैनेट बाधक ग्रह हो गए इस लग्न के लिए। अब जैसे कि हम सिंह लग्न की कुंडली को लेते हैं, सिंह राशि लग्न में पड़ी हुई है, तो 9वां हाउस ये हुआ बाधक हाउस और इस भाव का स्वामी मंगल आपका बाधक ग्रह हुआ। अब जैसे कि वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 9वां भाव बाधक हाउस हुआ और इस भाव का स्वामी जो कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा बाधक ग्रह हो गया इस कुंडली के लिए। यदि आपकी कुंभ लग्न है, आपके पास कुंभ लग्न की कुंडली है, तो वहां से 9वां भाव ये हुआ, अर्थात ये बाधक हाउस हुआ और इस भाव का स्वामी शुक्र बाधक ग्रह हुआ। फिर उसी तरह से द्विस्वभाव राशियां होती हैं, कॉमन साइंस, जो कि 3 नंबर, 6 नंबर,
9 नंबर 12 नंबर की राशियां हैं, अर्थात मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो ये सारे चारों द्विस्वभाव राशियां हैं। तो इन केस में द्विस्वभाव राशि जब प्रथम भाव में हो अर्थात लग्न के रूप में उपस्थित हो तो 7वां भाव बाधक हाउस होता है और इस भाव का स्वामी बाधक ग्रह होता है। जैसे कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर प्रथम भाव में है, तो इसके यहां से 7वां भाव देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 7वां भाव बाधक हाउस हुआ। इस भाव का स्वामी गुरु जुपिटर बाधक ग्रह कहलाएगा। यदि हम कन्या लग्न की कुंडली लें तो यहां से 7वां भाव, ये भाव हुआ, ये बाधक हाउस है और इस भाव का स्वामी गुरु बाधक ग्रह कहलाएगा। यदि धनु लग्न की कुंडली है तो 7वां भाव बाधक हाउस और इस भाव का स्वामी मरकरी बुध बाधक ग्रह कहलाएगा। यदि मीन लग्न की कुंडली है तो 7वां भाव बाधक हाउस हुआ और उस हाउस का स्वामी अर्थात मरकरी बुध बाधक ग्रह कहलाएगा। तो इस तरह से बाधक ग्रह और बाधक हाउस को हम पहचानते हैं। बाधक हाउस और बाधक ग्रह का कंसेप्ट ज्योतिष कथन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बाधक ग्रह कमजोर हो गया तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बाधक ग्रह यदि मजबूत हो गया, बाधक हाउस मजबूत हो गया तो जिस भी ग्रह के साथ, जिस भी भाव के साथ इसके संबंध होंगे किसी भी तरह, वहां परेशानियां आपके लिए उत्पन्न होगी, आसानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। 2 एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से मैं इसके इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल चार्ट है, उदाहरण चार्ट है स्वर्गीय जयललिता जी का, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं और ये पूरी जिंदगी अविवाहित रही। इनका मैरिज नहीं हो पाया, मैरिड लाइफ इन्होंने नहीं जिया। तो ये आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और 7वां भाव बालक भाव है और इस भाव का स्वामी गुरु महाराज भी 7वें भाव में ही विराजमान है। किसी भी स्त्री की कुंडली में, जातका की कुंडली में गुरु का शादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सिग्निफिकेटर होते हैं गुरु मैरिज के किसी जातका की कुंडली में। लाइफ पार्टनर के भाव में मौजूद होने के बावजूद और अपनी राशि में मौजूद होने के बावजूद, लग्न को देखने के बावजूद इनकी ब्लेसिंग नहीं आई और ये अविवाहित रही, क्योंकि ये गुरु महाराज यहाँ बाधक ग्रह है और ये बाधक हाउस है। तो इनका रोल प्रोमिनेंट हो गया। गुरु महाराज शक्तिशाली है इस कुंडली में। अगली कुंडली लेते हैं। ये कुंडली मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये भी विकिपीडिया से लिया है। ये मिस्टर राहुल गांधी की कुंडली है, जो कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। इनके सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न के लिए यहां देखें स्थिर राशि, तो स्थिर राशि 9वां भाव, तो इस राशि के लिए 9वां भाव बाधक भाव है और मंगल बाधकेश है। तो मंगल विराजमान कहाँ है? 11वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, बहुत पावरफुल है। और चूंकि ये लाभ भाव है तो वहां संघर्ष दे रहे हैं, तो इनको कभी भी जो डिजायर्ड सक्सेस है, अपेक्षित सफलता इनको कभी भी नहीं मिलती। बहुत ज्यादा संघर्ष है और रिटर्न नील है। तो यहाँ पे बाधक ग्रह का रोल प्रोमिनेंट है, क्योंकि मंगल ग्रह बहुत ही पावरफुल है और 9th हाउस में शनि महाराज खुद विराजमान है संघर्ष देने के लिए, नीच के हैं। तो इससे पता चलता है कि बाधक ग्रह यदि मजबूत हो
और बाधक हाउस मजबूत हो तो व्यक्ति को उस हाउस से, उस ग्रह से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसका हम सक्सेसफुली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में उपयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर ज्योतिष प्रेमियों को जानना चाहिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।